परम पूज्य मुनिश्री 108 आदित्य सागर जी को वंदना। साथ में मंच पर उपस्थित महानुभावों और ये प्रसंग पर पधारे आदरणीय भाइयों और बहनों को मेरा जय जिनेंद्र। मेरा नाम दिनेश वकील है और मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। आज की मेरी ये स्पीच श्री भूलय की यशोगाथा के 2 लाइन से चालू करना चाहता हूँ। आओ बंधु तुम्हें सुनाए स्तुति भूलय ग्रंथ की। इस ग्रंथ को नमन करें हम जो ग्रंथ अपने मान का। वंदे कुमुदेन्दु वंदे कुमुदेन्दु वंदे कुमुदेन्दु वंदे कुमुदेन्दु। मित्रों, ये जिंदगी कभी खुशी कभी गम से भरी हुई है। देखिए ना, मेरी नादुरुस्त तबीयत के कारण आप जैसे महानुभावों का दर्शन नहीं कर सकता हूँ, उसका गम है। तो उदासीन आश्रम और कुंद कुंद ज्ञानपीठ के पदाधिकारियों ने मुझे आपके सामने शब्द देह से उपस्थित होने का मौका दिया। उसके लिए मैं खूब खुश हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि ग्लास आधा हो, खाली हो या आधा भरेला हुआ हो। पानी वाला ग्लास है ना, वही आनंद की बात है। आज मैं 10-10 साल से रेगिस्तान में पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पते भटकते मुसाफिर के बारे में सोचता हूँ। आप भी ज़रा सोचिए, यदि एक बूंद भी पानी का मिले तो कितनी खुशी होती होगी। और अगर तालाब मिल जाए तो सोचो तो ज़रा, उसकी खुशी की कितनी सीमा होगी। बस मैं भी वैसा एक मुसाफिर हूँ जिसके हाथ में 10-10 साल से ये श्री भूलय ग्रंथ आया था, लेकिन कैसे पढ़ना वो समझ में नहीं आता था, तो उसकी शोध में भटक रहा था। बहुत पुरुषार्थ खुद ने किया तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, लेकिन 3 महीने पहले ये श्री बुक के कोर्स का पता चला और 3 महीने में जो सीखा वो एक तालाब से कम नहीं था। मेरी खुशी का ग्राफ ऐसे बढ़ गया जैसे शेयर बाज़ार का सेंसेक्स 50,000 से छलांग मारकर 60,000 पे हो जाता है। 3 महीने कहाँ पसार हो गए उसका पता ही नहीं चला, क्योंकि ये कोर्स में प्रैक्टिस और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। साथ में मेहनत और पुरुषार्थ, लगन सबकी ज़रूरत होती है और इसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत चाहिए। और ये सब मोटिवेशन हमें अनिल जी के सतत प्रयासों से मिलते रहा। मैं उनका खूब खूब आभारी हूँ। मुझे याद है कि हमारे पंकज संघ अहमदाबाद में 2015 में 210 साधु भगवंतों का सम्मेलन हुआ था। उस समय मुझे ये श्री भूलय के ऊपर
बोलने के लिए सिर्फ 15 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन सब महात्माओं को इतना पसंद आया कि मेरी सेशन 1.25 घंटे तक चली। फिर भी सब लोग की जिज्ञासा कम नहीं होती थी। मेरी ये बात तो रेगिस्तान में जब भटकता था तभी की थी, लेकिन आज की परिस्थिति कुछ अलग है। सबको मैं बताता था कि मैं ऐसा श्री भूलय का 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स कर रहा हूँ, तो सब लोग को लगता था कि ठीक है, कोई कोर्स होगा, करते होंगे। लेकिन जब मैंने श्री भूलय के शोध पत्र श्री भूलय में साधु का स्वरूप लिखा और वो बताया, तो सब लोग को ये विषय में ज़्यादा जिज्ञासा होने लगी कि ये कुछ ग्रंथ जरूर है। वो बोले हमें भी पढ़ाइए। तो खुशी की बात यह है कि 2 दिन से 12 साधु महात्मा को ये कोर्स सिखा रहा हूँ, और वो सब भी इतने होशियार है कि मेरा प्रश्न पूछने का पूर्ण होने के पहले ही वो तुरंत ही जवाब देते हैं। वो लोग को भी लगता है कि वाकई ये तो एक हीरे की खान जैसी है, जिसको खोदते रहो और कीमती हीरा पाते रहो। और ये सब श्रेय कुंद ज्ञानपीठ और उदासीन आश्रम के सब पदाधिकारियों को देता हूँ। अंत में ये कोर्स में मेरा सहाध्यायी भाइयों और बहनों को कैसे भूल सकता हूँ, जिसने हमें सिखा दिया है, सिखाते हैं और सीखते रहते हैं। अंत में आप सर्व का खूब आभारी हूँ कि जिन्होंने मेरा विचार सुना। खूब आभार। जय जिनेंद्र।